हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलफुल स्मृति। आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मोटिवेटेड होंगे। फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि ना दुनिया को बेटर बनाने के लिए जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें करें। कभी कभी ना एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस भी चीजों को बेटर बनाता है। क्योंकि ये दुनिया जो है ना, ये वर्ल्ड जो है वो सोसाइटीज लोगों से चलता है और लोग उसमें मेन एक हिस्सा है, लोग उसका एक मेन हिस्सा है। तो अगर हमारे लोग ही खुश नहीं है या लोग ही बेटर फील नहीं कर रहे हैं तो कैसे एक कंट्री या कैसे एक वर्ल्ड डेवलप करेगा। तो कभी कभी ना एक्ट ऑफ काइंडनेस बहुत जरूरी है। अब आप बोलेंगे एक्ट ऑफ काइंडनेस से क्या मीनिंग है। काइंडनेस का मतलब ना हमेशा ये नहीं होता कि हम डोनेट करें, हेल्प करें या एक तरह से पूरा सैक्रिफाइस करें। कभी कभी ना काइंडनेस का मतलब होता है कि हम किसी को ना रोक के, अगर कोई परेशान हमें लग रहा है तो हम किसी को रोक के उससे बस इतना पूछ लें कि आर यू ओके, या आपकी क्या परेशानी है। हम दो मीठे शब्द उससे बोल ले। या फिर अगर हमें लग रहा है कि कोई बहुत ओवरबर्डन है तो हम उससे ये पूछ ले कि आप ओवरबर्डन क्यों हो, या क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। हालांकि ना आपको ये सब चीजें ना बहुत छोटी छोटी लगेंगी और आपको ये लगेगा कि मेरे इतने से काम से या मेरा इतना कहने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आपको इस चीज का शायद नहीं एहसास हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, दूसरे इंसान की ना ये छोटी छोटी चीजें ना कभी कभी बहुत लाइफ चेंजिंग इफेक्ट दूसरे की लाइफ में डालती है। फ्रेंड्स, मैं आपको ना एक छोटी सी स्टोरी क्या एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इसको जोड़ती हूँ। मैं एक बार की बात है कि मैं भी बहुत थकी हुई थी। आई वॉज ड्रेन्ड और एग्जॉस्टेड। जैसे कि आपको पता है कि हम काम में हो जाते हैं और एक मेरा 2-3 मैंने उस दिन काम करे थे और एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम था जो छूट रहा था। एंड मुझे वो काम भी करना था, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बैंक की लाइन में खड़ी थी और मेरे जस्ट पीछे एक आंटी भी खड़ी थी। एक्चुअली मैं एग्जॉस्टेड थी, मैं बहुत परेशान थी। मुझे ये था कि जल्दीबाजी थी, मुझे ये काम मेरा कब कंप्लीट हो, फटाफट मुझे करना है एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे उसी दिन उस काम को करना था। लेकिन ना तभी मैंने फील किया कि वो आंटी ना थोड़ा सा ना नर्वस है। थोड़ा सा ना वो मतलब कांप रही है बिल्कुल, और मतलब थोड़ा सा वो परेशान सी मुझे लगी, थकी हुई। और जैसे बोलते हैं ना, शायद मे भी वो मुझे लगा हो कि वो थकी हुई है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो नर्वस हो, वो बैंक में थी, क्या पता वो इस चीज को नहीं कर पा रही थी, या मे बी एनीथिंग कैन हैपन। हालांकि मैं बहुत परेशान थी, मैं इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी दोस्तों। लेकिन अचानक से ना फिर मेरे मुंह से निकल ही गया कि आंटी आपका क्या काम है, आप ना आगे आ जाइए, आप इस काम को पूरा कर लीजिए, या अगर मेरे को आपकी कोई हेल्प करनी है तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, मुझे बस जल्दी इस काम को करना है। तो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब इन स्टैंडिंग में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। तो वो आंटी आगे चली गई। उन्होंने ना मुझे एक स्माइल दी और आपको आप यकीन नहीं मानोगे, दैट स्माइल वाज कि एक रिलीफ। और साथ में ना वो एक रिलीफ था और एक उनकी तरफ से वो थैंक यू था। उन्होंने बिना बोले भी ना मुझे एक बहुत ही प्यारा थैंक यू बोला, जिससे मुझे ये फील हुआ कि देखो मैंने उनका, हालांकि मैंने उनकी कोई बड़ी मदद नहीं करी है या मैंने उनके लिए बहुत कुछ बड़ी चीज नहीं करी है, मगर एक लिटिल एक्ट ऑफ काइंडनेस जो मैंने उनको दिखाई, शायद वो उन्हें बहुत अच्छी लगी। अब मुझे ये नहीं पता कि उसके बाद आंटी का दिन कैसा गया, लेकिन आप लोगों को फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ कि उसके बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तो ना उस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि ना मतलब हम ये सोचते हैं कि काइंडनेस दूसरों के लिए हम दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ना जब हम किसी के लिए काइंडनेस करते हैं ना तो वो हमारे लिए भी होता है, क्योंकि वो करने के बाद हम लोग बहुत अच्छा फील करते हैं। आपको लगेगा कि ये जो बता रही है ये तो हमने बचपन में बहुत मॉरल साइंस में पढ़ा है, मॉरल वैल्यूज में हमने पढ़ा है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ना फ्रेंड्स, ये मैं भी मानती हूँ कि ये हमें बचपन से सिखाया जाता है और हम बचपन से हमें कुछ लोग फॉलो करते हैं। लेकिन आप ही बताइए कितने लोग होंगे जो इस चीज को फॉलो करते हैं और कितने लोग अभी भी हैं जो इस चीज को फॉलो नहीं करते। अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना फ्रेंड्स, मैं आपको मतलब एक श्योरिटी दे रही हूँ कि आपको इतना अच्छा फील होगा ना कि मतलब आपको एक अलग ही लेवल की सेटिस्फेक्शन होगी, जो ना हमें डेली लाइफ में बहुत, जैसे बोलते हैं ना, कम होती है। मतलब आपको एक मतलब बहुत ही अच्छा फील होगा, है ना। और जैसे हम लिटिल एक्ट ऑफ काइंडनेस सिर्फ यही नहीं है, हाँ आप कुछ डोनेशन कर रहे हो, दैट तो वो तो है, वो तो आप देखो अपने साइड से कर रहे हो। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना नहीं है कि वो किसी को डोनेट कर सके या वो किसी के लिए कुछ बड़ा कर सके। तो ना दोस्तों, किसी को स्पेशल फील कराना इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ काइंडनेस।
किसी को बस इतना पूछ लेना कि आप ठीक हो, आर यू ओके, अगर आपको लगता है उस इंसान का मूड ऑफ है या आपको वो परेशान लग रहा है। दूसरी चीज, अगर कोई इतना ज्यादा परेशान है कि वो, या इतना फ्रस्ट्रेट है कि वो किसी से अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहा है, तो आप एक ऐसे इंसान बन सकते हो, आप एक लिसनर बन सकते हो। उसकी बातों को सुनो, और प्लीज उसकी बातों को आप सुनो तो, मगर बिना उसे जज किए, तब वो एक्ट ऑफ काइंडनेस कहलाएगा। ठीक है ना। और जैसे कि छोटे छोटे थैंक यू, इट्स ओके, है ना, ये सब आपके एक्ट ऑफ काइंडनेस में ही आता है। और फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है ना, किसी से कुछ गलती हो जाती है तो हम उसे न डांट के, क्योंकि देखो सब उसे जज करने लगते हैं, सब उस पे डांटने के लिए या उसको बोलने के लिए रहते हैं तैयार। तो वहां पे आप एक ऐसी लाइट बनिए कि आप जाके उसको, आप उसे बोलिए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने बहुत बड़ी गलती कर ली है या छोटी गलती कर ली है, आप उसे बोलिए, मगर आप उसे ये भी एहसास दिलाएं कि नहीं, ओके, तुमसे गलती हुई है और तुम्हें समझाया जा रहा है कि ये गलती दोबारा ना हो, और इस गलती का ये जो है रिजल्ट हो सकता है, ये कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। आप उसे प्यार से समझा सकते हैं। फ्रेंड्स, पता है आपको, ये ना छोटे छोटे ना जो है ना एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये ना किसी की लाइफ को ना बहुत ज्यादा ना इनलाइटन कर सकते हैं। आप ना इस चीज को फील नहीं करोगे, लेकिन ये ना किसी किसी की लाइफ को बहुत अच्छे से इनलाइटन कर सकते हैं, किसी की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि ना दुनिया को बदलने के लिए ना हमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस हमें थोड़ा सा काइंड होने की जरूरत है। क्योंकि क्या पता आपकी काइंडनेस से कब किसकी लाइफ बदल जाए, कब किसको कुछ ऐसी चीज मिल जाए कि उसके लिए, उसके लाइफ को वो और बेटर बनाए, और ये दुनिया और ये धरती भी फ्रेंड्स एक बेटर प्लेस होगी रहने के लिए। क्योंकि आजकल काइंडनेस बहुत कम लोग दिखाते हैं, आजकल क्रूएलिटी बहुत ज्यादा हो गई है। हम सामने सामने क्राइम होते हुए देखते हैं, मगर कोई आगे नहीं आता, कोई भी चीजें नहीं करता। तो ये तो बहुत बड़ी बातें हो गई फ्रेंड्स, लेकिन जो हमारे छोटे छोटे एक्ट ऑफ काइंडनेस है, वो हमें जरूर करना चाहिए, जरूर दिखाना चाहिए, और अपने से छोटों को जरूर सिखाना चाहिए। और कभी कभी फ्रेंड्स, हम अपने छोटों को नहीं, कभी कभी हम अपने से बड़ों को भी चीजें, कभी कभी कोई बहुत अच्छी चीजें सिखा देते हैं। तो आप अपने एक्ट ऑफ काइंडनेस से लोगों को ये सिखाइए और दूसरों को मोटिवेट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी नोट के साथ मैं अपने आज के वीडियो का यही एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज आपके उधर जो बेल है ना, उसको यस में प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे।